बॉर्डर पर यूं तो सबसे बड़ा खतरा दुश्मन से जंग का रहता है, लेकिन देश के सबसे गर्म इलाके में शुमार बाड़मेर से सटे सैकड़ों गांव की असली जंग पानी के लिए है। यहाँ पड़ोसी को मांगने पर लोग घी देने को तैयार हैं, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं। पानी यहाँ राशन की तरह लीटर के हिसाब से मिलता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के उन गांव तक पहुंचे जहां पड़ोसी कभी पानी की मटका उधार मांगता तो उसका हिसाब वही खाते में लिखा जाता था। यहाँ लोग 250 साल पुराने सबसे अनोखे और छोटे कुओं, राजस्थान में बेरी कहते हैं, कि पानी में अपनी समस्या प्यास की बुझा रहे हैं। सूरज उगने पर इन कुओं का पानी पाताल में चला जाता है। पानी चोरी का खौफ ऐसा है कि घर के लोग रात भर जागकर पहरेदारी करते थे, अब बड़े बड़े ताले लगा कर रखते हैं। गांव के किसी घर में बेटी पैदा होती है तो बड़ी होते ही उसे उन कुओं से पानी निकालने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। बाड़मेर से मुनाबाव की तरफ आते हैं तो रामसर, देरासर, पादरिया, रोहिड़ी, गारड़िया, सेलू, हिंदिया, सज्जन कापर, अभी कपर जैसे सैकड़ों छोटे गांव आते हैं। बंटवारे के समय पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए लोगों ने यहाँ डेरा जमाया। इन गांव से बॉर्डर महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। हम सबसे पहले रामसर गांव में दाखिल हुए, जहाँ शेरमल से हमारी बात हुई। उनके हाथ और पैर की उंगलियां कटी हुई थी। पूछने पर उन्होंने पूरी दास्तां सुनाई। 60 वर्षीय शेरमल जैन ने बताया कि 1970 के दशक में पानी की सप्लाई ट्रेन से होती थी। ट्रेन महज 5 मिनट के लिए रुकती थी। आसपास के गांव के 100 से ज्यादा लोग मटकियां लेकर ट्रेन का इंतजार करते। मैं उस समय 18 वर्ष का था। एक बार चचेरे भाई और पिताजी के साथ ट्रेन से पानी भरने गया था। ट्रेन की स्पीड धीमी होते ही मैं बोगी के ऊपर चढ़ा और मटकों में पानी भरकर नीचे खड़े पिताजी को पकड़ा रहा था। कई दूसरे युवक भी ट्रेन पर चढ़े हुए थे। वहां खड़े रहने की जगह नहीं थी। अचानक ट्रेन चल पड़ी और मेरा बैलेंस बिगड़ गया। पटरियों पर गिरते ही ट्रेन का पहिया मेरे हाथ और पैर के ऊपर से निकल गया। मेरा पूरा शरीर फिर से ट्रेन के पहियों में फंसता। उससे पहले ही पिताजी और भाई ने खींचकर मुझे बाहर निकाला। जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर को मेरे हाथ और पैर की उंगलियां काटनी पड़ी। पानी के लिए मैंने कई लोगों की मौत होती भी देखी है। शेरमल ने बताया कि आप गांव के भीतर जाकर देखिए, पानी की एक बूंद की कीमत आपको मालूम हो जाएगी।